इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। दिल्ली के कमला नगर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव बड़ी धूमधाम से निकाली गई। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन श्री गीता भवन पंचायती धर्मशाला ट्रस्ट द्वारा किया गया। यात्रा में कई गणमान्य हस्तियां शामिल हुईं। भगवान जगन्नाथ की जय जयकार करते हुए सारे श्रद्धालु चल रहे थे। जगह जगह भक्तों ने प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था कर रखी थी। हजारों की संख्या में इस रथ यात्रा में लोग शामिल हुए। क्या कुछ कहना था श्रद्धालुओं का, आए सुनाते हैं। सर, आज की जो जगन्नाथ यात्रा हर साल क्रिएट करते हैं यहाँ पे लोग, आज की यात्रा का क्या समझ हम देख रहे हैं हजारों की संख्या में मौजूद है, थोड़ा सा बताएं। श्री गीता भवन पंचायती धर्मशाला की तरफ से पिछले 17 वर्ष से लगातार निकाल रहे हैं। इस बार 18वां वर्ष है और ये सब लोग योगदान देते हैं, सब साथ आते हैं, तभी यात्रा का मज़ा आता है। जय जगन्नाथ। हमने देखा एस्कॉन टेम्पल से भी लोग आए। हाँ, हम सब तरह के वर्ग के लोग आते हैं, इस्कॉन से भी आते हैं और आप देखिए श्याम बाबा से भी कीर्तन करते हुए चलते हैं। बहुत काफ़ी हमारी संख्या में मैक्सिमम औरतें होती हैं, वो भी बहुत होती हैं और सब नंगे पैर भी बहुत चलती हैं। और इसमें कारपोरेशन का भी बड़ा योगदान रहा इस बार। उन्होंने सब खड्डे भरवाए। हमारे एमएलए साहब हैं, उन्होंने भी ये टैंकर लगवाए हैं, फॉग के और दूसरे पानी के टैंकर लगवाए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गीता भवन पंचायती धर्मशाला उनको हार्दिक धन्यवाद देता है। द्वारा किया जा रहा है। इसमें बुरारिया जी हमें हमेशा बुलाते हैं, परंतु भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से कई बार आने का मौका मिला है, कई बार बाहर होते हैं। इसमें हम देखते हैं पूरी दिल्ली के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी मंदिरों से, सभी संस्थाओं से, राजनीतिक धार्मिक सभी लोग पहुंचते हैं। सभी की जो आस्था है पूरी दिल्ली में, ये सबसे बड़ा कार्यक्रम भगवान के नाम पर होता है। मैंने आज तक इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं देखा। मैं बुरारिया जी को, इनके सभी पदाधिकारियों को और गीता भवन पंचायती धर्मशाला को धन्यवाद देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं इसी प्रकार से भगवान इस संस्था पे और हम सभी पे आशीर्वाद बना के रखें। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। बड़ा हर्ष का विषय है कमला नगर के लिए। आज 18वीं जगन्नाथ रथ यात्रा पंचायती धर्मशाला गीता भवन से हमारे बड़े भाई बुराड़िया जी और सुशील जी और इन लोगों के अथक प्रयासों से विगत वर्षों से हम इस प्रोग्राम को करते आ रहे हैं और भविष्य में हम इसी तरह कंधे से कंधा मिला करके इस प्रोग्राम को आगे भी सुचारू रूप से करेंगे। और सभी श्रद्धालुओं का गीता भवन पंचायती ट्रस्ट की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। और भविष्य में भी हम आप लोगों के आकांक्षाएं इसी तरह रखते हैं, इसी तरह हम इस यात्रा को सुचारू रूप से चलाएं। और मैं कैलाश चंद जोशी 4/23 रूपनगर रेवती रमन तिवारी जी के निवास स्थान से जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ऐसा जबरदस्त उत्सव, इतनी भावना, ये हिंदुओं का पर्व त्योहार है। भारत माता की जगन्नाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आज जगन्नाथ यात्रा, जय जगन्नाथ। गीता भवन से ये 7 सालों से 17 सालों से जगन्नाथ यात्रा आरंभ हुई और देखिए आप कितना परम आनंद है। ऐसा लग रहा है कि स्वयं भगवान जगन्नाथ हमारे पास उतर कर आ गए हैं और ये सब परिवार ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम लोग सब जगन्नाथ जी के बच्चे हैं। और सब लोगों को बहुत बहुत बधाई जगन्नाथ जी यात्रा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ये जगन्नाथ यात्रा गीता भवन से 17 सालों से चलती हुई आ रही है और इसमें शक्ति नगर, रूपनगर, कमला नगर सब जगह के लोग इतने तन मन धन से इसमें भाग लेते हैं। ऐसा लगता है कि अपने परिवार का ही कार्यक्रम हो रहा है। और अपने सुमित भाई इस कार्यक्रम को और सफल बनाने में हम लोगों का सहयोग करते हैं, मीडिया कवरिंग करते हैं। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। आज का बड़ा ही आनंद का उत्सव है। आज भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकल रही है और ये काफ़ी समय से 18 वर्षों से यात्रा कर कमला नगर की सभी भक्तजन इसको बड़ी प्रेम और सिद्धांत से निकालते हैं। और इतना आनंद, इतना उत्साह है लोगों में कि कुछ कह नहीं सकते। भगवान, उनकी कृपा इतनी है जगन्नाथ भगवान की, उनकी आशीर्वाद ही इतना है कि इसको कोई बयान ही नहीं कर सकता। और इसको भव्य बनाने के लिए आप सभी का सहयोग
इसमें है, यात्रा में है, और अब हम चाहते हैं कि आप इसका आनंद उठाएं और जय जगन्नाथ भगवान की जय बोलें। जय जगन्नाथ भगवान की जय। क्या कहते हैं इस यात्रा को लेकर और किस तरीके से देखते हैं? ये यात्रा हमारे यहाँ कई साल से होती आ रही है और इतना सुंदर आयोजन होता है इस यात्रा का। पूरा क्षेत्र एकदम कृष्णमय हो जाता है, ऐसे लगता है राधे राधे करके लोग मस्त होकर नाच रहे हैं, जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है, आरती हो रही है। एक उत्सव का सा माहौल पूरे क्षेत्र में है। आज बहुत अच्छा दिन है आज का। सनातन धर्म को लेकर क्या कहते हैं, इस तरीके की यात्रा से किस तरीके से प्रचार? इससे हिंदू धर्म को काफ़ी बढ़ावा मिलता है और इस तरह के आयोजन होने से लोग जुड़ते हैं और ये बहुत ज़रूरी है इस तरह के आयोजन होना, ताकि हमारा हिंदू समाज और गठित हो और सुदृढ़ हो। आज ये यात्रा बहुत ही सुंदर और भव्य है। जो यात्राएं पहले सालों में निकलती हैं उससे ज़्यादा इसमें भीड़ नज़र आ रही है और ढोल नगाड़े ताशे, इतनी पब्लिक है, इतनी जगह जगह स्वागत हो रहा है, जगह जगह पंडाल लगे हुए हैं गीता भवन ट्रस्ट की तरफ से। हर साल ये बहुत ही सुंदर आयोजन किया जाता है और बड़े बड़े इसमें नेता, बड़े बड़े कार्यकर्ता, बड़े बड़े सामाजिक संस्थाओं के प्रधान वगैरह इसमें आते हैं। हमने देखा कोरोना के बाद पिछले साल में पैसे तो कम हो गया था, लेकिन इस साल कोरोना के बाद बहुत हज़ारों की संख्या में हुजूम यहाँ पहुँचे। ये भी कह सकते हो कि कोरोना में 2 साल थोड़ा यात्रा में कमी रहा प्रभाव, लेकिन इस बार बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ जो है ये सफल यात्रा रही है और इसमें बहुत भीड़ रही है। एमसीडी की ओर से क्या क्या यहाँ पे काम कराया गया था जगन्नाथ यात्रा को लेकर? एमसीडी के काम से लोग बहुत प्रसन्न हैं। जगह जगह जितने गड्ढे इस पूरी यात्रा पे थे सबको सीमेंट से भी भरवाया गया और एक तारकोल का आजकल नया एक सिस्टम आया है, उससे तारकोल की रोडी भी जगह जगह डलवाई गई। जहाँ पेड़ की टहनियाँ बीच में आती थी उनको कराया गया। बहुत ही सुंदर सफाई की व्यवस्था कराई गई और पूरे क्षेत्र में लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि एमसीडी ने बहुत अच्छा काम किया। आज जगन्नाथ जी रथ यात्रा का बहुत बड़ा क्रेज़ जो आपने इस पूरे इलाके में देखा, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा क्रेज़ है और कितने सारे लोग, कितने सारे स्टॉल, कितने सारे भंडारे। बालकिशन बुराड़िया जी ने इतना बड़ा आयोजन और गीता भवन ट्रस्ट ने इतना बड़ा आयोजन करवाया, आप इसका खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। हज़ारों आदमी भंडारे में, हज़ारों आदमी यात्रा में। इसमें भगवान जगन्नाथ जी का साक्षात स्वरूप इस धरती पर देखने को मिला। कमला नगर की यात्रा बहुत मानी जाती है हमारी दिल्ली में, बहुत लंबी ये यात्रा पूरी दिल्ली नहीं, पूरी नॉर्थ इंडिया के अंदर फेमस यात्रा है। यहाँ से काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ रथ यात्रा में आते हैं। इसमें जय जगन्नाथ, जय बद्रीनाथ, जय बद्रीनाथ। सबसे बढ़िया आपका प्रोग्राम है और यहाँ जरूर आना था। ऐसा प्रोग्राम बार बार नहीं होता है। आप हरदम समाज से जुड़े हुए हैं और बहुत बढ़िया काम करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संगत राय जिंदल, आज के इस भव्य आयोजन पर सभी यहाँ आए हुए भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारी श्री शहीद भगत सिंह शाखा शक्तिनगर भारत विकास परिषद द्वारा जो ये आयोजन यहाँ पर भंडारा विशाल किया गया है, बहुत ही सुंदर आयोजन है। मैं सभी अपने भाइयों को बधाई देता हूँ और इस रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हम सब के लिए यादगार रहेगा क्योंकि इतनी सुंदर भव्य यात्रा हमारे इस क्षेत्र में अन्यत्र किसी भी जगह पर नहीं हुआ करती है और देखने लायक यहाँ पर ये शोभा है। यह यात्रा गीता भवन कमला नगर से आरंभ होकर हमारे सभी क्षेत्र में शक्तिनगर, कमला नगर, रूपनगर से होती हुई पुनः कमला नगर स्थित श्री गीता भवन ट्रस्ट पर जाकर समाप्त होगी और वहाँ पर सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। सभी को निमंत्रण पूर्व में दिया गया है। बहुत ही सुंदर आयोजन पिछले लगभग 10-12 वर्ष से ये आयोजन होता रहा है और हम सब इसमें शामिल होकर अपने आप को गौरवशाली मानते हैं। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। ये आज कमला नगर में हर साल की भांति जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया है जो बड़ा ही खूबसूरत है। इस आयोजन में पूरा शक्तिनगर, रूपनगर और कमला नगर पूरा ही जुड़ता है। इसकी खासियत है कि जगह जगह लोग खाने पीने के और हर एक चीज़ की उत्तम व्यवस्था करते हैं। हमें निगम पार्षद ने जैसे ही उन्हें पता चला उन्होंने सड़कों की रिपेयर इमीडिएट कराई जिससे सड़कें पे कोई भी खड्डा या कुछ भी नहीं हो और रथ खींचने वालों को दिक्कत नहीं हो। और भगवान जगन्नाथ 4 महीने के लिए अब अपने
उस सुप्त अवस्था में चले गए हैं। 4 महीने बाद फिर ये रथ यात्रा निकलेगी, जब वो जागृत होंगे, जब देव उठनी एकादशी होगी। तब तक आपने देखा भारत विकास परिषद ने भी कितना सुंदर स्टॉल लगाया। पूरे नाग्या पार्क के ऊपर भारत विकास परिषद का स्टॉल है, जिसके अंदर उन्होंने कड़ी चावल और ठंडा पानी सबको दिया। इसी तरह जगह जगह सबने स्टॉल लगाया। भाई प्रवीण कसेरा जी पूरा आगे रथ के आगे का पूरा आयोजन देख रहे थे। उन्होंने पूरा सबके लिए पूरी उत्तम व्यवस्था की। भाई बुराड़िया जी का बड़ा एहसानमंद है कि उन्होंने इतनी अच्छा कार्यशाली से इतने अच्छा उन्होंने आयोजन हर वर्ष की भांति पर करते रहे हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद की जय। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी कमला नगर के अंदर जो हमारे श्री जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली जा रही है, उससे अभी तो हमारे लिए ही नहीं, हमारे समस्त हिंदू धर्म के लिए, हमारी भारतीय संस्कृति के लिए ये बहुत ही एक सराहनीय उदाहरण और ये कार्य है। क्योंकि हिंदू धर्म में भगवान में आस्था लोग रखते हैं, तो हिंदू धर्म में अगर ऐसे ही कार्य होते रहेंगे तो हमारे लिए और हमारे देश के लिए हिंदुओं में जन जागरण होना चाहिए। इसी निमित्त आज गीता भवन से जगन्नाथ भगवान की शोभा यात्रा जो निकाली गई है, पूरे शक्तिनगर रूपनगर होते हुए, और यहाँ पे जो हमारे नागिया पार्क के पास में भारत विकास परिषद की तरफ से जो यहाँ पे शोभा यात्रा में भंडारे का आयोजन किया गया है, इस भंडारे का आयोजन जो भारत विकास परिषद के समस्त पदाधिकारी कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे प्रवीण कसेरे जी, नवीन जी, राजेश जी, अन्य यहाँ पे उपस्थित हमारी बहन जी दीपा मेहरा जी, जो कि महिला विंग प्रांत की भारत विकास परिषद की संयोजक हैं। ऐसी महिलाओं को भी अगर कहा जाए तो मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि महिलाओं को भी ये साथ लेके चलने वाली है, तो मैं बहन जी का भी धन्यवाद करता हूं। और मैं पुनः जो भगवान जगन्नाथ की यात्रा के आयोजक हैं और यहाँ पे जो यात्रा का समापन कर रहे हैं और जा रहे हैं, इन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आने वाले वर्ष में भी इसी उत्साह के साथ ऐसे कार्य होते रहे। यहाँ इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बोलो भगवान जगन्नाथ जी महाराज की, बद्री विशाल की जय, जगन्नाथ जी की। भारत विकास परिषद शक्तिनगर शाखा की तरफ से समस्त कार्यकारिणी ने बहुत ही अच्छे से भारत विकास परिषद का जगन्नाथ यात्रा का सम्मान किया। और मैं दिल्ली मध्य प्रांत से दीपा मेहरा। मैं उमेश अरोड़ा, वाईएसएस पावर योगा की ओर से हमारी पूरी संस्था ने इस जगन्नाथ यात्रा का समर्थन किया। उसमें हमारे बीच में हमारे प्रदीप जी, खुशी मैडम प्लस अन्य सहयोगियों लोगों ने सबने सहयोग दिया। और मैं सबको ये चाहूँगा कि इस यात्रा में भगवान के और हर हिंदू को आगे आकर अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि ये समय आ गया है अब हिंदुओं को इकट्ठा होने का। तो हम सबसे निवेदन करते हैं, हम सभी अपनी संस्कृति को बिना भूले हुए याद रखते हुए उसके सभी कार्यक्रमों में दिल और मन से सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मुकेश गुप्ता, शक्तिनगर निवासी, भारत विकास परिषद का संरक्षक, जो मुझे इसी साल चुना गया है। और भगवान जगन्नाथ जी की प्रेरणा से कमला नगर गीता भवन को ये वो मिला कि वो जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारम्भ करें। और उन्होंने करीब 6 साल पहले इस रथ यात्रा का शुभारम्भ किया। और उसके साथ में दिन प्रतिदिन मैं हर साल इसमें जुड़ता हूँ, और मैंने देखा है कि हर साल इसमें लोग जो है वो जुड़ते जा रहे हैं। लोगों में आस्था की भावना, वो इंतज़ार करते हैं कि जगन्नाथ यात्रा कब निकलेगी, कब हम उसमें शामिल होगा। और आज तो लोगों का उत्साह देखते ही बनता था, ज़बरदस्त उत्साह था। हमारी रस्सी छोटी पड़ गई, इतने वक्त रस्सी खींचने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को सहयोग देने वाले खींचे, इतने ही लोग थे कि हमारी रस्सी बार बार छोटी पड़ी। लोगों ने बारी बारी से सहयोग किया। और यहाँ मैं बोल रहा हूँ भारत विकास परिषद भगत सिंह शाखा के स्टॉल से, जहाँ इन्होंने रथ यात्रा के उनके लिए भक्तों के लिए कड़ी चावल का प्रोग्राम किया हुआ है, और लोगों ने बड़े अच्छे से उसका आनंद लिया। इस सारी टीम में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो हर साल जो है इस यात्रा को और संपूर्ण करें। धन्यवाद। मुझे सबसे पहले तो मैं भारत विकास परिषद की पूरी टीम को और उनके मंत्रियों को, अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं कि बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। और
जगन्नाथ जी की यात्रा तो बहुत ही हर एक साल की तरह इस साल आज 18वीं जो है उनकी यात्रा संपन्न हुई, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आ रहा है। और मैं विशेष रूप से रमेश अग्रवाल जी और महेंद्र खन्ना साहब को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि पिछले 8 दिन से इस तैयारियों में लगे हैं। आज उनका जो है पूरी तैयारी जो है सफल हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। शाखा जय जगन्नाथ जी, सारे भक्तजनों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सबने यहां पर आकर पुण्य कमाया होगा। भगवान सबको अच्छी उम्र दे, उनका स्वस्थ रखे और अगले साल इसी तरह फिर हम आपके सामने शामिल होंगे। 21 तारीख को योग दिवस है, यूनिवर्सिटी ग्राउंड के अंदर सभी से निवेदन है कि वहाँ आएँ और योग दिवस को भी सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महाराष्ट्र में महिला प्रमुख हूँ और हमने अच्छे से सबका जैसे स्वागत किया है, तो हम सबका सम्मान करते हैं जो जो हमारे यहाँ आए और हमारे को सम्मानित किया, और आंदा भी इसी तरह से ये शोभा बनी रहे, इसकी मैं बहुत उम्मीद रखती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। त्योहार लुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो उन त्योहारों को जवान बच्चों के बीच में और बड़ों के बीच में सेलिब्रेशन करके उसका महत्व बता रही हैं। तो इसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं भारत विकास परिषद का भी, और जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की शाखाएं, शक्तिनगर शाखा की, बहुत बहुत शहीद भगत सिंह शाखा की हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये प्रथाओं को दोबारा जागरूक किया जा रहा है। मैं लता भार्गव शक्तिनगर से जी, भारत विकास परिषद में। सर, आज की यात्रा को लेके क्या कहेंगे, किस तरह सनातन धर्म के लिए ये बहुत जरूरी आवश्यक हो गया है, इसके बारे में? भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो ये अपना मंडली यहाँ पे करती है कमला नगर की, इसका कोई सानी नहीं है और ये इतनी विशाल रूप से निकलती है, याद आ जाती है जैसे जगन्नाथ जी में निकलती है यात्रा। अनेकों वर्षों से हमें भी आने का मौका मिलता है, लेकिन अब जिस प्रकार से हिंदू धर्म में जागृति हुई है, उसे हर साल नए साल इस यात्रा में बढ़ावा आता जा रहा है, लोगों के मन में आस्था बढ़ती जा रही है। हम तो प्रभु से यही प्रार्थना करें, भगवान जगन्नाथ जी से हमारे क्षेत्रवासियों का जीवन उच्च रहे, सफल रहे, भगवान उनके घरों में मनोकामना उनकी पूरी करे, धन दान से संपन्न करे। भगवान जगन्नाथ जी अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखें। श्री गीता भवन पंचायती धर्मशाला की तरफ से पिछले 17 वर्ष से लगातार निकाल रहे हैं। इस बार 18वां वर्ष है और ये सब लोग योगदान देते हैं, सब साथ आते हैं, तभी यात्रा का मज़ा आता है। जय जगन्नाथ। हमने देखा इस्कॉन टेम्पल से भी लोग आए। हाँ, हम सब तरह के वर्ग के लोग आते हैं, इस्कॉन से भी आते हैं और आप देखिए श्याम बाबा से भी कीर्तन करते हुए चलते हैं। बहुत काफ़ी हमारी संख्या में मैक्सिमम औरतें होती हैं, वो भी बहुत होती हैं और सब नंगे पैर भी बहुत चलती हैं। और इसमें कारपोरेशन का भी बड़ा योगदान रहा इस बार, उन्होंने सब खड्डे भरवाए। हमारे एमएलए साहब हैं, उन्होंने भी ये टैंकर लगवाए हैं, फॉग के और दूसरे पानी के टैंकर लगवाए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गीता भवन पंचायती धर्मशाला उनको हार्दिक धन्यवाद देता है। यात्रा के लिए राजेंद्र नगर से हमारी पूरी संगत आई है, ये सारे लोग हमारे साथ आए हैं जी। और मैं तो यहाँ बचपन की रहने वाली हूँ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, भगवान की जय। आनंद ही आनंद है, आ गया हमें यहाँ, ऐसा लग रहा है हम जगन्नाथपुरी में बैठे हैं, इतना आनंद। जय जगन्नाथ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।